देखो बच्चों, वीडियो नंबर 2 में हमने धंधा के लक्षण के विषय में अभ्यास किया था। आज हम धंधा के उद्देश्यों के विषय में समझेंगे। धंधा के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 धंधा के आर्थिक उद्देश्य और नंबर 2 धंधा के सामाजिक उद्देश्य। सर्वप्रथम हम धंधा के आर्थिक उद्देश्यों को समझेंगे। धंधा के आर्थिक उद्देश्यों को 3 विभागों में विभाजित किया जाता है। पहला विभाग लाभ का उद्देश्य, दूसरा विभाग महत्तम संपत्तियों को सृजन करने का उद्देश्य और तीसरा अन्य आर्थिक उद्देश्य। सर्वप्रथम हम लाभ का उद्देश्य की चर्चा करेंगे। धंधा यह लाभ के उद्देश्य से प्रारंभ किया जाता है। कोई भी धंधा में लाभ का उद्देश्य होना अनिवार्य होता है। यदि धंधे में लाभ का उद्देश्य न हो तो उसे धंधा की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। धंधा आर्थिक प्रवृत्ति होने से धंधे में विनियोजित पूंजी पर योग्य लाभ प्राप्त होना चाहिए। योग्य लाभ प्राप्त हो तो ही हम उसे धंधा की प्रवृत्ति कहते हैं। धंधा में प्रतिफल अर्थात लाभ, परंतु यह लाभ उचित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। महत्तम लाभ के उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया गया है। धंधा के अस्तित्व मात्र के लिए ही नहीं बल्कि धंधे के विकास हेतु भी लाभ को कमाना अनिवार्य होता है। लाभ यह धंधे की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लाभ यह धंधे का प्रेरक बल माना जाता है। लाभ यह कार्यक्षमता का मापक यंत्र और जीवन रक्त के समान माना जाता है। आजकल अधिकतम लाभ के स्थान पर उचित लाभ को स्वीकार किया गया है। उचित लाभ कमाने के कारण धंधाकीय इकाई समाज में स्वीकृति प्राप्ति के साथ प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। इसलिए धंधे में लाभ का होना अनिवार्य होता है। दूसरा उद्देश्य महत्तम संपत्तियों को सृजन करने का उद्देश्य। लाभ के अलावा भी दूसरा उद्देश्य महत्तम संपत्तियों को सृजन करने का उद्देश्य है। कोई भी व्यावसायिक इकाई में अधिक से अधिक महत्तम संपत्तियों का सृजन करना चाहिए। धंधे की वार्षिक आय के साथ संबंधित लाभ का उद्देश्य अल्प समय का विचार है, परंतु महत्तम संपत्तियों को सृजन करने का उद्देश्य दीर्घकालीन समय का महत्तम विचार माना जाता है। दीर्घकाल समय में यदि संपत्ति में वृद्धि हो तो आपातकालीन समय में, मंदी के समय में महत्तम संपत्तियों का सृजन किया गया हो तो धंधे के अस्तित्व को टिकाए रखा जा सकता है। महत्तम संपत्तियों को सृजन करने का उद्देश्य धंधा के मालिक के आर्थिक लाभ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी धंधाकीय इकाई को अधिक से अधिक महत्तम संपत्तियों का सृजन करना चाहिए। तृतीय उद्देश्य अन्य आर्थिक उद्देश्य। देखो बच्चों, हमने उपरोक्त 2 उद्देश्यों को समझा। एक लाभ का उद्देश्य और दूसरा महत्तम संपत्तियों को सृजन करने का उद्देश्य। अब हम अन्य आर्थिक उद्देश्यों के विषय में समझेंगे। अन्य आर्थिक उद्देश्य में धंधे की आर्थिक प्रगति और विकास करने का उद्देश्य, बाजार का विस्तार करने का उद्देश्य, उपलब्ध साधनों का महत्तम उपयोग हो, अधिक से अधिक महत्तम उपयोग हो और नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने का उद्देश्य
इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। अधिक से अधिक नई नई आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महत्तम संपत्तियों का सृजन किया जा सकता है। इसलिए धंधा के ये मुख्य 3 आर्थिक उद्देश्य माने जाते हैं। देखो बच्चों, अब हम धंधा के सामाजिक उद्देश्यों के विषय में विचार करेंगे। धंधा के सामाजिक उद्देश्यों को कुल 5 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, धंधा का सामाजिक दायित्व का उद्देश्य। नंबर 2, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का उद्देश्य। उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तु और सेवाओं को प्रदान करने का उद्देश्य। तीसरा, चौथा उद्देश्य उचित व्यापारी रीति रिवाज का अनुसरण करने का उद्देश्य। और 5वां उद्देश्य अन्य उद्देश्य। अब हम सर्वप्रथम धंधे के सामाजिक दायित्व का उद्देश्य को समझेंगे। वर्तमान समय में आज सामाजिक दायित्व का उद्देश्य को स्वीकार किया गया है। आज जो इकाई सामाजिक दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकती वह अधिक समय तक समाज में नहीं टिक सकती। इसलिए समाज में प्रतिस्पर्धा के समय में टिके रहने के लिए सामाजिक दायित्व का उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। समाज को लाभ हो, इसके लिए धंधा के विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों को प्रधानता देता है। समाज के बिना धंधे का अस्तित्व आज संभव नहीं है। कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि समाज है तो धंधा है। इसलिए धंधे में लाभ के अतिरिक्त के उद्देश्यों को स्वीकारा जा रहा है, जिसमें से सर्वप्रथम सामाजिक दायित्व के उद्देश्य को स्वीकार किया गया है। आज जो इकाई सामाजिक उद्देश्यों को स्वीकार करती है उसे सामाजिक दायित्व का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। समाज में आई जागृति, सरकार के नियंत्रण, ग्राहक शिक्षा और ग्राहक संधि के कारण आज समाज के भिन्न भिन्न समूहों के हित के प्रति प्रत्येक इकाई को सजग रहने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। समाज के भिन्न भिन्न समूह या भिन्न भिन्न वर्ग जैसे कि मालिक, कर्मचारी, ग्राहक, लेनदार, सरकार इत्यादि धंधा की इकाई के साथ जुड़े हुए होते हैं और प्रत्येक समूह का धंधे के साथ अलग अलग हित होता है। अलग अलग समूह को हित को ध्यान में रखना धंधा की इकाई के लिए अति आवश्यक होता है। तदुपरांत सामाजिक दायित्वों के उपरांत आज पर्यावरण की रक्षा करना, कर्मचारी कल्याण कानून को रखना, ग्राहक सुरक्षा कानून, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अन्य विभिन्न प्रकार के कानून तैयार करना इत्यादि के विषय में भी इकाई को ग्राहकों के प्रति सजग करने की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सामाजिक दायित्व के उद्देश्य को स्वीकार किया गया है। देखो बच्चों, अब दूसरा उद्देश्य है रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य। आज हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट के कारण बेकारी और बेकारी के कारण गरीबी का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी का प्रमाण खूब अधिक प्रमाण में बढ़ता जा रहा है। उसमें भी शिक्षित बेकारों की संख्या खूब अधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रत्येक इकाई को रोजगारी के नवीन और अवसर प्रदान हो, नवीन अवसर पैदा हो, इस उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा ऐसे उद्योगों को चुना गया है
जिसमें रोजगारी में वृद्धि की जा सकती है। बेरोजगारों को रोजगारी के अवसर प्राप्त होते हैं और इसलिए पिछड़े विस्तारों में अधिक से अधिक रोजगारी उत्पन्न हो, इस प्रकार का उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जंगली विस्तार, पिछड़े विस्तार, पहाड़ी विस्तार में नए नए उद्योगों की स्थापना करके रोजगारी का निर्माण करना चाहिए। देखो बच्चों, अब तीसरा उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली चीज वस्तु और सेवाओं को प्रदान करने का उद्देश्य। ग्राहकों को, समाज के लोगों को उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो और सरलता से चीज वस्तुएं प्राप्त हो, इस प्रकार योग्य समय पर योग्य वस्तु योग्य भाव से प्राप्त हो, इस प्रकार की चीज वस्तुओं को और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। आज उच्च गुणवत्ता वाली चीज वस्तुएं ग्राहकों को योग्य समय पर प्राप्त हो, इस प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य वाली धंधा की इकाइयां उचित मूल्य पर चीज वस्तु और सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। तदुपरांत ग्राहकों के घर तक चीज वस्तु और सेवाओं को पहुंचाना, विक्रय बाद की सेवाएं देना इत्यादि उद्देश्यों को भी प्रत्येक इकाई को ध्यान में रखना चाहिए। देखो बच्चों, अब चौथा उद्देश्य है उचित व्यापारी रीति रिवाज को अनुसरण करने का उद्देश्य। आज सरकार द्वारा रीति रिवाज कानून बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वस्तु की कालाबाजारी, वस्तु की संग्रहखोरी, वस्तु की गलत निर्देश करने वाले विज्ञापन इत्यादि को धंधे के लिए अयोग्य रीति रिवाज के रस्म माने जाते हैं। आवश्यक चीज वस्तुओं की कभी कभी व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा करते हैं, वह कमी नहीं होनी चाहिए। ग्राहक और समाज के कल्याण के लिए धंधा की यह उचित व्यापारी रीति रिवाजों को अनुसरण करने का उद्देश्य को रखती है। इसलिए प्रत्येक व्यापारी को, प्रत्येक धंधा की इकाई को उचित व्यापारी रीति रिवाजों का अनुसरण करने का उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट पांचवा उद्देश्य अन्य उद्देश्य। उपरोक्त चार उद्देश्यों के अलावा धंधा की इकाई अन्य उद्देश्यों को भी ध्यान में रखती है और अन्य उद्देश्यों के विषय में भी विचार करना चाहिए, जैसे कि धंधा की इकाई की समाज में अपने स्वयं की एक पहचान बनाना अथवा पहचान को खड़ी करना। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में नए नए खोज करके नई नई संशोधन करना, नई नई चीज़ वस्तुओं को उत्पादित करना। राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्तम सहायक या मदद रूप बनना, सरकार को सहायक और मदद रूप होना, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह से प्रोत्साहन देना, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना, उनको रहने के लिए आवास देना, कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाना, बाग बगीचा अस्पतालों का निर्माण करना, जिम खाना, खेलकूद मंडल, साहित्य मंडल इत्यादि का निर्माण करने का उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।